बड़ी-बड़ी सभाओं के बीच बहुत सारे बड़े-बड़े नेता आते हैं, विधायक आते हैं, सब कुछ होता है। लेकिन उन्हीं सभाओं के बीच कुछ ऐसे लोग आते हैं, जो अपने दर्द को अपने अंदर समेटे होते हैं। मेरे साथी भाई हैं, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम राजकुमार है। हम बेगूसराय 146 विधानसभा से आते हैं। बेगूसराय। क्या क्या आप बता रहे हैं, क्या समस्या है? यहाँ आप किस लिए आए थे? जब प्रशांत जी मेरे गांव पैदल यात्रा भी नहीं किए थे, उस समय से हम जनसुराज के सदस्य हैं। अच्छा, सदस्य हैं। जी, और जब प्रशांत जी आए थे तो हम अपना पैसा खर्चा करके डीजे किए थे, बाजा बजाए थे। हम सोचे थे कि जनसुराज एक उम्मीद है। अच्छा। लेकिन जब आज टिकट की बारी आया तो दागी लोगों को ये जनसुराज ने टिकट दे दिया। हम किस मुंह से कहेंगे भैया आप जनसुराज को वोट दीजिए, जो गोलीबारी कांड में शामिल है और जो गैर महिला को अभी भी अपने घर में रखता है, वैसे वैसे लोग के प्रचार हम कैसे करेंगे? प्रशांत जी हमारी बात को समझिए। हम उतना दूर से आए आपको बताने के लिए कि आप अपना उम्मीदवार बदलिए प्लीज। मेरा जो अरमान है आपके साथ हम झंडा ढोए हैं। मेरे साथ साथ बहुत सारे मेरे गांव के नौजवान हैं, चाचा है, चाची है। उसको उम्मीद था कि जनसुराज आया है, कुछ परिवर्तन बदलेगा। जो लालू का राज देखे थे, नीतीश का राज देखे थे, उनको भी लगता है कि नहीं जनसुराज आया है तो कुछ परिवर्तन लाएगा। लेकिन प्रशांत जी ने भी पैसा लेके वैसा ही कर दिया है। जो आदमी की सभा में 50 लोग भी नहीं जुटता है उसको टिकट मिल गया है, और जो आदमी की सभा में हजारों हजार की भीड़ रहती है उनको टिकट नहीं मिलता है। जिसका प्रत्यक्ष गवाह है हमारे युवा जो है कुमार शांतनु जी। वो गए थे और देखे थे कि किन जनसभाओं में भीड़ है, लेकिन उनकी भी बातों को नहीं रखा गया, सिर्फ और सिर्फ पैसे के नाम पर। प्रत्याशी की जिसमें आपने बात की कि हमारे वहाँ जो अभी प्रत्याशी दिए गए हैं, उन प्रत्याशी से आप लोगों की क्या शिकायत है? देखिए, प्रत्याशी से यही शिकायत है कि वो जब मुखिया रहे थे जिस समय, उस समय वो बहुत ही दबंग आदमी थे। उनका और गुप्तेश्वर पांडे का बहुत एकदम जैसे कहते हैं चोर पुलिस का खेला होता है, उस तरह दोनों का 90 के दशक में खेला होता था। आज उन्हीं की वजह से और गुप्तेश्वर पांडे की वजह से उनको टिकट मिल गया है। और जो चाह रहा था, जो हम नहीं चाहते हैं कि कोई भी हो, हम चाहते रहे थे कि युवा हो जो कि हम लोग की बात को समझे, हम लोग युवा का दर्द समझे। अभी भी 400 रुपया कमाने के प्रत्याशी हमको 2 रुपया नहीं दिया होगा, लेकिन अपना गाड़ी, अपना तेल, अपना बाइक लेके लड़का के साथ जाते हैं कि जनसुराज अच्छा करेगा, लेकिन सब व्यर्थ है। आज भी हम अपना गाड़ी से आए हैं। अरे कैसे नहीं रोए, मेरा दिल नहीं काम कर रहा है। हम किस मुंह से उसका हम वोट मांगेंगे? आप रोइए मत, आप अपनी बात रही है। जनसुराज से आपको शिकायत है कि उन्होंने पार्टी के जो लोग उतार रहे हैं वो गलत है, इस शिकायत को लेकर के आप जी जी, एकदम सरासरी पार्टी आप इस बात को लेकर, जब शुरू से आप प्रशांत किशोर जी के साथ हैं, झंडा ढोए थे पार्टी का, तो कभी आपने उनसे शिकायत की? देखिए, प्रशांत जी से मेरा कोई पर्सनली व्यक्तिगत जान पहचान नहीं है, लेकिन हाँ, जहाँ जहाँ उनका सभा होता था, चाहे नावकोठी हो चाहे जहाँ भी हो, हमको पता चलता था तो हम जाते थे। वो राजीव नयन के भी सभा में हम लोग अपना गाड़ी से गए थे। जब राजीव नयन, जब वो जो पोलो है ना चेरिया बाजारपुर, उनके घर पे जब प्रशांत जी गए थे तो वहाँ भी हम अपना गाड़ी, खुद का गाड़ी लेके गए थे। 10 लड़का के साथ गए थे। नहीं, प्रशांत जी अच्छे हैं, चलो उनसे मिलवाते हैं, उनकी बातों को सुनो। और जब भी आते थे तो युवा को लाते थे, लेकिन मेरे बेगूसराय में ही ये 67-68 साल का बूढ़ा को ला के थोप दिए हैं, जिसका ना अपना व्यक्तिगत चाल चरित्र ठीक है और ना ही वो समाज में बैठने लायक है। ऐसे ऐसे लोगों को जनसुराज अगर टिकट देगी तो भगवान जाने किसका क्या होगा। लेकिन मेरे गांव का तो कम से कम मेरा विधानसभा सत्यानाश हो जाएगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। हम अभी भी चाहते हैं कि प्रशांत जी एक बार मेरी बातों को विचार करें। अपने जेएसपीटी लड़के या जिनको भी लगता है, एक बार कम से कम चांदपुरा जाके उनका चाल चरित्र और चेहरा के बारे में जाने, उसके बाद वो अपना विचार रखे। अगर मैं गलत होऊंगा तो मेरा नाम राजकुमार है, मैं मैदा भवन का प्रखंड बरौनी का निवासी हूँ। दुर्गा स्थान के पास मेरा घर है। प्रशांत जी हमको 100 जूता मरवाए, हमको मंजूर है, लेकिन एक बार जाके चंदपुरा सुरेंद्र साहनी जी का चरित्र के बारे में जरूर जाने, हम यही चाहते हैं। कोई नहीं मारेगा, आप बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं। आपको क्यों मारेंगे प्रशांत किशोर जी या पार्टी के लोग? आप पार्टी के कार्यकर्ता रहे हैं, पार्टी का झंडा ढोए हैं, तो आपको मारेगा क्यों कोई? लेकिन आप अपनी बात, जो आप रोइए मत, आप अपने दर्द को कह रहे हैं। हो सकता है पार्टी तक ये बात पहुंचे, लोगों तक पहुंचे, तो लोग इस बात को सुने कि हाँ
कोई समस्या है, कोई बात है तो आपकी बात जो है जरूर सुनी जाए। अरे हम एक छोटा कार्यकर्ता है, हम लोग की बात उन तक नहीं पहुंच पाएगी, हम जानते हैं, लेकिन आज नहीं, चुनाव के बाद भी मैं पहुंचाऊंगा आपकी बात प्रशांत जी तक। हम जानते हैं नहीं पहुंचेगा उन तक बात। हम लोग छोटा कार्यकर्ता है, गली में मोहल्ले में रहने वाला, वहाँ जो भी है पैसा वाला लोग है उनको वहाँ पे पहुँच है। आज ज्योति सिंह आई थी तो उनके लिए टाइम था सर के पास, हम सुबह 9 बजे से पहले आए हुए हैं भूखे प्यासे, लेकिन हम लोग के लिए इनके पास टाइम नहीं है। हम लोग वो कार्यकर्ता है जो अपना खून पसीना जनस्वराज के लिए दे सकते हैं, लेकिन मेरे लिए उनके पास टाइम नहीं है। लेकिन ज्योति सिंह आए तो उनको अंदर में बिठा के, प्रशांत जी तो ये बात कहते हैं कि आम आदमी की पार्टी है, कोई भी आए हम सबसे मिलते हैं, गरीब महिला कोई भी दुखिया इनके दरवाजे पर सबसे मिलते हैं, तो आप ऐसे कैसे कह रहे हैं? सर कैसे कहते हैं, बाहर में जो गार्ड है वो रोकता है, अगर प्रशांत जी का नाम लेते तो वो वहीं से भगा देता है। कैसे हम झूठ बोल के आए अंदर, वो हम समझते हैं। ये जैसे कुत्ता तो के आप पार्टी के कार्यकर्ता हैं तब भी नहीं आपको नहीं आने देता है, पहले काम पूछता है क्या काम है बताइए, हम लोग कार्यकर्ता हैं, हम क्या काम बताएंगे, हमको तो सिर्फ नेता से मिलना होता है। लेकिन वो लोग आप अभी तक कभी मिले हैं प्रशांत जी से? मिले हैं बहुत बार, लेकिन पर्सनली नहीं मिले हैं अभी तक। जितना भी बार मिले हैं भीड़ में मिले हैं, जैसे अभी वो इंटरव्यू दे रहे थे तो हम उनको देख देख के ही संतोष कर देते कि नहीं मेरा नेता ठीक ठाक है, मेरा नेता अच्छा है। बहुत उम्मीदें हैं आप लोग? बहुत उम्मीद है, मेरा नहीं मेरे गांव को भी उम्मीद है, मेरे प्रखंड वासियों को उम्मीद है, मेरे विधानसभा को उम्मीद है कि जो भी लोग तरस खाए हुए हैं विधायक से, ऐसा विधायक हम लोग को मिला है। दोनों अब नाम नहीं बता सकते हैं, काहे कि दोनों भूमियार कास्ट के हैं, दोनों से लोग तबाही हैं। दोनों भूमियार हमेशा जीतता है, लोग भी कहता है यहाँ भूमियारों का गढ़ है। तो हम सोचे थे सुद्दर में ही आया कैंडिडेट, लेकिन आया, लेकिन वो भी सुद्दर ऐसा आया हम उसको किसी के दरवाजे पर भी नहीं लेके जा सकते हैं। काहे कि जो उसके यहाँ ले जाएंगे पूछेगा तुम्हारा कैंडिडेट ठीक है, प्रशांत जी बार बार बोले थे, उसी के लोग सबके डर से हम यहाँ आए हैं। जितना भी जब से टिकट मिला है तब से लोगों के यहाँ फोन आके हमको परेशान कर दिया है। तुम बोल रहा था कि साफ सुथरा कैंडिडेट प्रशांत जीतेंगे, लेकिन ये कैंडिडेट तो कुंदन से भी बेकार है। आप जिनके दरवाजे तक जाते थे प्रचार करने कि जनसुराज अच्छा कैंडिडेट लाएगा, अब गलत कैंडिडेट होने पे वो लोग आपको परेशान कर बहुत परेशान करते। सुबह भी जब सो के उठे थे उसी समय सब आ गया था, देख लो तुम्हारा कैंडिडेट, तुम कह रहा था कुंदन सिंह बेकार है, तुमसे तो अच्छा कुंदन सिंह है तुम्हारे कैंडिडेट से अच्छा। तो आप इस बात को लेकर बहुत परेशान दिख रहे हैं। इसलिए हम गांव से आए हैं खास करके बस यही बात रखने के लिए कि प्रशांत जी एक बार कम से कम जाके अपने कैंडिडेट के बारे में पता करें। उसके बाद अगर उनको इच्छा है कि नहीं सुरेंद्र साहनी ही अच्छा कैंडिडेट है तो हम तो कम से कम पर्सनली वोट एक जनसुराज को देंगे, लेकिन किसी को हम दिलवाएंगे नहीं। प्रशांत जी के नाम पे पर्सनल हम अपना वोट बर्बाद कर सकते हैं, लेकिन प्रशांत जी एक बार मेरी बातों को समझे, गंभीरता से ले, जिनको इच्छा हो उनको चांदपुरा गांव भेजकर सुरेंद्र साहनी के बारे में पता किया जाए, उसके बाद कोई डिसीजन लिया जाए। आपको प्रशांत किशोर से बहुत उम्मीदें थी, आप लोग बहुत उम्मीद लगा बैठे हैं, लेकिन क्या जनसुराज अभी से ही आप लोग की उम्मीदों को तोड़ती हुई नजर आ रही है? देखिए अब हम तो ये नहीं बताएंगे किसके यहाँ क्या है, लेकिन मेरा पर्सनल जो है हम लोग के गांव का उम्मीद को तो ये तोड़ दिए हैं। काहे कि इनको अभी पता होगा अच्छे से, जिस समय एक मैडम आती थी मतलब 4 चक्का से, और वो यूपी की थी और राजस्थान की, उस समय उनको लोग बैठे नहीं देता था, कहता था ठग किशोर की पार्टी है। हम उस समय मैडम को अपने घर पे बुला के चाय नाश्ता करवाते थे। मैडम का नाम था, बाहर से आई थी? हाँ यूपी से आई थी। क्या कहती थी मैडम? मैडम कहती थी कि आप अपने गांव में जनसुराज को लाइए, तो हम उनके बात पे विश्वास नहीं करते थे। आयशा मैडम नाम था उनका। आयशा जी, आयशा मैडम नाम था। पद यात्रा के समय वो और एक और मैडम, 2 मैडम मिलके गांव गांव घूमती थी, लेकिन लोग उसको बैठने के लिए नहीं देता था। काहे कि हम लोग के गांव जानबे करते हैं बीजेपी और कांग्रेस और आरजेडी से भरा हुआ गांव था, लेकिन हम लोग सोचते थे कि नहीं प्रशांत जी अच्छा है, हम अपना दरवाजे पर बैठा के चाय पिलाते थे, पानी पिलाते थे, लेकिन उसका भी वो लोग। कभी यहाँ चाय पानी पूछा गया? देखिए पर्सनली तो नहीं, लेकिन वहाँ पे कैंटीन लगा हुआ था तो हम पानी पिए हैं। लेकिन आप लोग तो जब लोग जाते हैं तो अपने दरवाजे पे, तो आपने बताया जब बैठने का जगह नहीं मिलता था तो आप पर्सनली बुला के तो चाय पानी। अभी भी जनसुराज का झंडा लेके हमारे दरवाजे पर कोई भी आएगा, हम यहाँ है ना, आप जनसुराज का झंडा लेके जाइए, या भगवान इतना दिया हुआ है कि कोई भी लोग चल जाए, बीजेपी का भी चल जाए, कांग्रेस का भी चल जाए, या कोई भूखा नंगा फकीर चल जाए, मेरे घर से उसको 1 गिलास पानी जरूर मिलेगा। ये भगवान का देन है, माता भगवती का आशीर्वाद है जो मेरे घर के सामने रहती है। वो बेचारी हमको सद्बुद्धि देती है, तुमको क्या करना। हम आज भी नहीं आ रहे थे, लेकिन लोगों का ताना सुन सुन के हमको रहा नहीं गया, तब अंतिम में गाड़ी उठाए हैं,
तब बोले नहीं हम साला यहाँ रहेंगे तो उससे अच्छा जाते हैं, प्रशांत जी से मिलेंगे, रात तक में भी अगर मुलाकात होगा तो कहेंगे सर हाथ जोड़ के विनती है एक बार पुनर्विचार कर लीजिए, फिर आपको जिसको इच्छा है उसको टिकट दे दीजिए, हम वापस घर चल जाएंगे। अगर आपकी बात सर से होती है तो कहिएगा ये कार्यकर्ता है वो बोला है, कम से कम एक बार जाके पुनर्विचार कर लीजिए। मैं आपकी बात प्रशांत किशोर जी की जो टीम है, जो प्रशांत किशोर जी के लोग हैं, जो उनके मीडिया सलाहकार हैं, उन तक मैं अपनी बात पहुंचाऊंगा, आपकी बात पहुंचाऊंगा कि वो लोग इस बात पे विचार करें। जो पार्टी के ऐसे कार्यकर्ता हैं जो बिल्कुल पार्टी से जुड़े हुए हैं, उनकी क्या समस्या हैं, उस बात को सुने और ज़रूर विचार करें कि ऐसे लोग जो आपकी पार्टी के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं, सुबह से लेकर शाम तक नेता की एक झलक देखने के लिए परेशान हैं, ऐसा क्यों है? हमारे देश की राजनीति में ऐसी व्यवस्था क्यों है कि जो लोग आपके लिए हमेशा तत्पर हैं, उन लोगों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, कोई जगह नहीं है? ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे भी लगता है कि ऐसे लोग, इनको क्या मिलेगा? ये अपनी गाड़ी लेकर के, अपना पेट्रोल जला करके, अपना घर बार छोड़ करके सुबह से रात तक इसलिए यहाँ बैठना चाहते हैं कि नेता से मिलकर एक अपनी छोटी सी शिकायत को पहुँचा पाएँ। अगर ये नेता से अपनी छोटी सी शिकायत नहीं पहुँचा सकते तो आने वाले समय में अपने क्षेत्र की किसी समस्या को लेकर के, किसी बात को लेकर के क्या ही पहुँचा पाएंगे कोई बात? सर देखिए आज करवा चौथ का व्रत भी है, हमको घर भी जाना है, लेकिन व्रत हम सब कुछ छोड़ के हम सोचे कि नहीं कम से कम व्रत तो अगला बार भी हो जाएगा। नहीं आप घर जाइए, व्रत तो अगला बार भी हो जाएगा, लेकिन प्रशांत जी एक बार अगर गलत डिसीजन ले लेंगे तो मेरा गाँव फिर 5 साल के लिए नरक में चल जाएगा सर। एक बार जरूर, अरे उनको छोड़ के ये हम नहीं कहते, उनको छोड़ के जिनको टिकट देना है दे दीजिए, हमको दिक्कत नहीं है, लेकिन दागी नहीं होना चाहिए करने के। परिवार भी बहुत जरूरी है। आज व्रत है, अब जाइए परिवार में टाइम स्पेंड कीजिए। मैं आपकी बात पहुंचाने की कोशिश करूंगा। कल आइएगा, अगली बार जब मीटिंग हो वहां बूथ लेवल पे जो कार्यकर्ता हैं, जो लोग हैं आपके गांव के जनसुराज के जो बूथ लेवल पे काम कर रहे हैं, उनसे मिलिए। सर सबको तो हम ही बनाए, हम किससे मिलेंगे? जितना भी कार्यकर्ता है जनसुराज का 5 पंचायत में सबको हम ही बनाए हैं, हम किसको दुखड़ा सुनाए? सब मेरे पास आ रहा है, हम किसके पास जाए ये बताइए? जो भी आप किसके कहने पे ये सब बनाए थे? अरे हम प्रशांत जी का भाषण सुने थे मोबाइल पे। हाँ उसी समय से हम 91-216 पे मिस कॉल दिए थे। उसके बाद पता चला कि पद यात्रा होगा हम लोग के गांव में, तो मैडम आई थी जगह वगैरह देखने के लिए, तो सबको रूट चार्ट बनवाए, मैडम को घुमाए, डीजे करवाए, ढोल बजवाए, लेकिन फिर भी हम लोग को कोई उपाय पैसा से करवाए नहीं पाए। हम लोग चंदा किए थे, चंदा लगा कर? जी चंदा किए थे, और मैडम बोली थी बाद में हम देंगे, लेकिन आज तक भगवान नहीं कर हम पार्टी बिलोंग नहीं करेंगे, जो हुआ सो हुआ, हमको उससे कोनो दिक्कत नहीं। लेकिन पैसा तो आप ही लोगों का लगा ना? जी पैसा हम ही लोग को लगा है, लेकिन मैडम बोली थी अरेंज करेंगे, लेकिन आज तक भगवान की दया से मैडम दिखी दोबारा? नहीं, मैडम भी नहीं दिखी है आज तक। हम ऐसा मैडम खोज रहे ना, इनका मोबाइल भी नहीं लगता। ये सब शिकायतें हैं लोगों की, और ये बहुत छोटी शिकायतें हैं। चुनाव से पहले अगर ऐसे लोग हैं जिनको पास तमाम समस्याएं हैं, अपना पैसा लगा करके, चंदा लगा करके ढोल नगाड़े बजवा रहे हैं, लेकिन खुद इनकी क्या हालत होगी, खुद इनके पास क्या व्यवस्थाएं होंगी, तो आप लोग इस पर विचार करिएगा कि ऐसे, मैं नहीं कहता कोई भी नेता हो, किसी भी नेता के बहकावे में, किसी नेता के बरगलाने पर, किसी के कहने पर आप अपनी जेब से लगा करके अपने बच्चों की पढ़ाई बर्बाद करके, सब कुछ बर्बाद करके आप रैलियाँ करवाएं, अपना पैसा लगा ढोल लगाड़ा बजवाएं, ये बिल्कुल मत करिए। आपके दरवाजे तक कोई आता है, आप ऐसा कदम बिल्कुल मत उठाइए कि चुनाव बीत जाएगा। चुनाव के पहले की ये हालात हैं, चुनाव के बाद क्या होंगे, इन तस्वीरों से थोड़ा आप अंदाज़ा लगाइए। फिलहाल मैं तमाम ऐसे ग्राउंड रिपोर्ट आपके लिए लेके आता रहूँगा। आप बने रहिए मेरे साथ। मेरे साथी आशीष कुमार पांडे के साथ में अमित कुमार, पटना।